हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 83 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 31 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो सी के साथ जाएगा। दोस्तों, रफीक जकारिया की जो पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जो है वो पुस्तक रफीक जकारिया की है। बाकी के सब सही सुमेलित नहीं है, बस एक ही है जो सुमेलित है। तो ऑप्शन आपका सी सही होता है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है। लाला लाजपत राय की जो पुस्तक का नाम है वो अनहैप्पी इंडिया उनकी पुस्तक का नाम है। दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने जो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है, जिसमें उन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है, धन निष्कासन का सिद्धांत इसी पुस्तक में दिया है। रफीक जकारिया की बात है तो रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा है। द मैन हु डिवाइडेड पुस्तक किसकी है तो रफीक जकारिया की है, तो ये याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल है। इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है वो सुभाष चंद्र बोस की है। और रही बात गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो है पार्टीशन जो पुस्तक है वो राम मनोहर लोहिया की लिखी गई पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। तो किसने लिखी है अभी हमने ऊपर बात की है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन जो पुस्तक है, पार्टीशन बंटवारा, वो किसने लिखा है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया ने दी गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक को लिखा है, तो यही सुमेलित है, बाकी के सब सही सुमेलित नहीं है, इसको याद रखिएगा। रही बात, जैसे हिंद स्वराज को आप जानते हैं कि हिंद स्वराज को आपके महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है, तो इसका है ग्लिम्सेज ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, तो इसको आप जरूर जानते रहिए इन सब पुस्तक को। आगे इनके व्याख्या को देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपसे। दी ग्रेट डिवाइडेड भारत पाकिस्तान विभाजन पर एच.वी. हाडसन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दी ग्रेट डिवाइडेड जो पुस्तक है वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी गई है, और इस पुस्तक को लिखे हैं एच.वी. हाडसन महोदय ने लिखा है। आगे है हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज को किसने लिखा है तो महात्मा गांधी ने लिखे हैं। और दी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। द गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। और इसके बाद ग्लिम्सेज ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ग्लिम्सेज ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लेखक हैं वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने और पुस्तकें भी लिखी है, तो उन पुस्तकों का अगर नाम आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तकों का क्या नाम है, तो उसको जरूर आप लिखिए अगर जानते हैं तो। आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है, और सही कूट की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है। इसमें आपको पुस्तकें इधर दे दिया है और इसके बाद जो चीज़ है आपको कूट की सहायता से आंसर करना है। तो आप पहले ही देखेंगे तो जो आनंद मठ है वो किसकी पुस्तक है, आनंद मठ को किसने लिखा है ये आपको याद होगा, तो इसका आपका आंसर जो जाएगा बंकिम चंद्र के साथ जाएगा। इसका ये है, आनंद मठ को किसने लिखा है तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ को। और इसके बाद आपका जो जाता है
कैटवी लेडी जो है, कैटवी लेडी को किसने लिखा है? तो कैटवी लेडी को मकसूदन ये जो है उन्होंने लिखा है, मधुसूदन दत्त ने लिखा है। तो इसको आप कर लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का यही पुस्तक है, गोरा जो है उन्हीं की पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की। और सरोजिनी नायडू की 2 पुस्तक है, वो है द ब्रोकन बीम है। तो इस तरह सबका 1 2 3 4 यही है मिलान। तो इसमें 1 2 3 4 तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। माइकेल मधुसूदन दत्त जो हैं कैटिव लेडी मतलब की रचना की है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गोरा की रचना की है। और सरोजिनी नायडू जो हैं उन्होंने द ब्रोकन विंग की रचना की है। तो इसको आप नोट कर कर चलिएगा। व्याख्या में वही चीज़ है दोस्तों। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। कैटिव लेडी जो है माइकेल मधुसूदन दत्त की है। गोरा जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है। द ब्रोकन विंग जो है सरोजिनी नायडू की कृति है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि का जो है प्रथम अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1912 हो जाएगा। कब हो जाएगा दोस्तों? 1912 में प्रकाशित हुआ था। गीतांजलि का अंग्रेजी जो संस्करण है 1912 में प्रकाशित हुआ था। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 19 अगस्त 1920 को प्रकाशित हुआ। जो बांग्ला है वो कब प्रकाशित हुआ है मूल संस्करण? तो 14 अगस्त 1910 को। सॉरी अगर बोलने में कहीं गलती हो गई हो तो। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण जो है वो 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ है। और तथा गीतांजलि का अंग्रेजी वाला जो संस्करण है वो नवंबर 1912 में पहली बार क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अब आगे क्वेश्चन आपको कूट ए दिया है, अब आंसर कर लीजिए, इसको मिलान कर लीजिए। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा है, इसका मालूम हो गया होगा, तो हिंद स्वराज से कर लेंगे। अब आ गया आपके राम मनोहर लोहिया हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, अबुल कलाम आज़ाद है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। तो 2 तो यही हो गए। और राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया जो है डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। तो द व्हील ऑफ हिस्ट्री किसकी हो जाएगी? राम मनोहर लोहिया की हो जाएगी। तो इस तरह मिलान करते हैं। तो आपका पहले का 3 से कर लीजिए। तो पहले का 3 से एक ही है तो अन्य मिलान करने की जरूरत ही नहीं थी। आपका तीसरे वाला का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए का 3 कर लेंगे, बी का 4 कर लेंगे, राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री है। और डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की है। और अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। इन सब के बारे में फिर दोबारा देख लीजिए। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। दी व्हील ऑफ हिस्ट्री की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। आगे चलते हैं। आपके 37 नंबर क्वेश्चन है। हिंद स्वराज किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो कौन है लेखक? तो आंसर हो जाएगा ए के आज़ाद। ए के आज़ाद आपका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ए के आज़ाद जो हैं इंडिया विंस फ्रीडम के क्या हैं? लेखक हैं। तो इसको याद रखिएगा, ए के आज़ाद। आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है?
तो निम्न महात्मा गांधी ने निम्न पुस्तकों में, मतलब जितनी भी पुस्तक है वो सभी की सभी किसके द्वारा लिखी गई है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो इनकी 4 पुस्तकें हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा यहाँ से बन जाएगा क्वेश्चन। तो और जिसमें उन्होंने बाज और वेश्या कहा है वो है हिंद स्वराज, बाकी की सब उन्हीं की पुस्तक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या किस पुस्तक में बोला है महात्मा गांधी ने, तो हिंद स्वराज में बोला है। लेकिन आपको ये तो याद रखना ही है, लेकिन साथ में ये सब चारों जो पुस्तकें हैं सबको याद करना है कि सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन जो है इन किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है ये भी महात्मा गांधी की है। और दी स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रह ये भी महात्मा गांधी की। तो 4 पुस्तकें हो जाती हैं, इनको जरूर आप याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी का यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। गोखले मुआई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? गोखले मुआई पॉलिटिकल गुरु ये जो पुस्तक है वो किसने लिखी है ये बताना है। तो ऑप्शन आपका गांधी जी हो जाएगा, एम के गांधी। एम के गांधी है, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोखले थे। तो गोखले मुआई पॉलिटिकल गुरु की पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? एम के गांधी। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। गोखले मुआई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक एम के गांधी हैं। इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद में से किया गया था। तो इसको भी याद रखना है। तो 4-5 पुस्तकें यहाँ महात्मा गांधी से आ गई। तो इस तरह आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।